एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। तो आप देखो पिछले क्वेश्चन में हमको होल्स दे दिया गया था हर शेप में और वहाँ पर हमको लाइन ऑफ सिमेट्री बताना था कि उसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर होगा। अब इस क्वेश्चन में शेप्स दिया हुआ है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी दिया हुआ है और एक होल दिया हुआ है, सिंगल होल। तो आपको ये बताना है कि उसका जो दूसरा होल होगा वो किस पॉइंट पे या फिर किस जगह पे बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अपन इसको एक एक करके व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन का जो पहला डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखो एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर में एक डायगोनल यानी कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया गया है डायगोनली। ठीक है, और वहाँ पर एक होल दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो इसका हमको क्या करना है। पिछले क्वेश्चन में हमको लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढना था, यहाँ पर आपको दो होल दे देता था और आपको बताना था कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर बनेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑब्वियसली हम समझ लेते हैं कि ये एक पेपर है। ठीक है, अब अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री से आप पेपर को फोल्ड करो तो ये जो होल होगा यहाँ पर कहीं पर ओवरलैप होगा। ठीक है, इसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इस होल का डिस्टेंस ले दो, कितना सेंटीमीटर दूर है या कितना मिलीमीटर दूर है, और ठीक उसके ऑपोजिट साइड में जहां पर वो होल बनना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहां पर मिरर रखते हो ऐसा, ठीक है, तो इस मिरर में आपको इसका दूसरा इमेज दिखेगा जिससे कि ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वहां पर उस मिरर में इमेज में आपको एक होल भी दिखेगा, तो वो होल यहां पर कहीं पर बनेगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको करना है। सारे डायग्राम्स में आपको एक सिंगल होल दे दिया है और आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी दे दिया है, तो आपको ये बताना है कि जो दूसरा होल है वो कहाँ पर बनेगा। अब देखते हैं इसका बी में अगेन एक स्क्वायर बना हुआ है और इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यहाँ पर है, सेंटर में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले पार्ट को इधर फोल्ड किया जाए, आप ये मान लीजिए कि एक पेपर है और इधर फोल्ड किया जाए तो ये पोर्शन इसके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर होल इस पॉइंट पे दिया हुआ है। अब अगर इसको फोल्ड करते हैं नीचे या फिर इसको ऊपर फोल्ड करते हैं तो जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ कहीं पर दूसरा होल बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कोई आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको मेजर करके ही इसको एज इट इज़ बनाना है कि कहाँ पर बनेगा। आप स्केल से एक अंदाज़ा ले लीजिए। ठीक है, आप स्केल स्ट्रेट रख लीजिए तो इसके जस्ट ऑपोजिट स्ट्रेट में यहाँ से इतना दूरी है, आप अंदाज़ा से यहाँ पर एक होल बना सकते हो। आगे देखते हैं, सी में एक ट्राइंगल बना हुआ है और इस ट्राइंगल का एक ऑल्टीट्यूड है जो कि इस ट्राइंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और इस ट्राइंगल में यहाँ पर एक होल बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको आप पेपर की तरह ले लोगे तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन फोल्ड करेंगे तो ये जो होल है यहाँ पर कहीं पर दूसरा होल बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डी में एक सर्कल बना हुआ है। अब सर्कल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्कल में अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है ये कुछ ऐसा है और इसका जो होल है यहाँ पर दिया हुआ है। तो जितनी दूरी पे लाइन ऑफ सिमेट्री के जितनी दूरी पे ये होल बना हुआ है उतनी ही दूरी पे इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक होल बनेगा, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये होल जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप होगा। आपको यही ध्यान में रखना है कि इसको फोल्ड करने पर ये जो होल है इसके साथ ओवरलैप हो जाए, दोनों एक दूसरे को ढांक लें। आगे देखते हैं इसका ई में फिर से एक सर्कल है और इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद यहाँ पर कहीं पर एक होल दिया हुआ है। तो आप देखो, आपको अंदाज़ा लगाना है कि अगर इस सर्कल को, अगर इसको पेपर मान ले और आपको इस लाइन ऑफ सिमेट्री से ऐसा फोल्ड करना पड़े तो ये जो होल है यहाँ कहीं पर दूसरे साइड में बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का ध्यान में रखते हुए ये फाइंड आउट करना है कि होल दूसरा वाला कहाँ पर बनेगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.1 का सेकेंड क्वेश्चन।